नमस्ते। हम लोग संसद की कार्यवाही देख रहे थे जिसमें कि लंच से पहले 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12 प्रश्नकाल, फिर 12 से 1 शून्यकाल और 1 से 2 लंच होता है और फिर 2 से 6 के बीच में ये सभी काम होते हैं। कौन से? धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। इस तरह की बातों की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले आप 5 तरह के प्रस्ताव देख चुके हैं जो कि 2 से 4 के बीच में चलता है। आज हम लोग देखने वाले हैं धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को। देखते हैं ये चीज़ कैसे चलता है। किसी का सरकार आप देखते होंगे कि जैसे अभी हाल फिलहाल देखिए बिहार में नीतीश सरकार और कुल मिलाकर के जदयू और राजद इन दोनों का मिला हुआ सरकार था। और इसमें क्या हुआ कि जदयू जो है वो राजद से हट करके भाजपा के साथ चली आई, राजद का सरकार गिर गया और जदयू वो जो है भाजपा के साथ मिलकर के एक नई सरकार का गठन किया और फिर उसका सरकार अभी वर्तमान में बिहार में है। इन सब चीज़ों को देखेंगे, आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, फिर फ्लोर टेस्ट जो होता है वो चीज़ क्या होता है, सब चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। देखिए आप ये जानते होंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। ये जो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं वो संसद के शुरू सत्र में ही देते हैं। तो अनुच्छेद 87 के तहत जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है जो कि प्रथम सत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र, जिसमें बजट सत्र को बोले तो ये पहला सत्र होता है। या फिर चुनाव जब होता है फिर जो नई लोकसभा जो चुन करके आती है उसका जो होता है वो। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है जो अनुच्छेद 87 में है वो या तो बजट सत्र में होता है, किसी वर्ष के पहले सत्र यानी कि बजट सत्र में होता है, या फिर नई लोकसभा जो बनता है उसका जो पहला सत्र होता है उसमें विशेष अभिभाषण होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार करता है मंत्रिपरिषद। कुल मिलाकर के उसने पिछले साल क्या क्या किया उन सब चीज़ों की बातों को रखा जाता है। कौन वो तैयार करता है अभिभाषण, तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद। और उसमें क्या बात करता है, तो पिछले साल उन्होंने जो कुछ किया अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बतलाता है। लिखते हैं, तैयार करते हैं मंत्रिपरिषद, लेकिन उसको पढ़ते कौन है, तो राष्ट्रपति। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ करके चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव जब आता है तो उसको 50% प्लस से पारित होना आवश्यक है। यानी कि सरकार ने जो काम किया उसके पक्ष में 50% प्लस होना चाहिए। अब आपको पता होगा सरकार भी चलाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो 50%। अभी यदि हम लोग बात करें लोकसभा में वर्तमान में सीट कितने हैं, 543, और इसका यदि आप 50% करेंगे, 50% इसका करेंगे तो आपका आता है 273। तो कम से कम 273 जो है ये इसके पक्ष में होना चाहिए। 273 यानी कि 50% पर ही आपका सरकार बनेगा और 50% जो है ये धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। यानी कि 50% से यदि कम हो गया, 50% से यदि कम हो गया धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने में 50% से कम हो गया, यानी कि उसके भीतर में ही कुछ दिक्कत है, उसमें 273 से 50% से कम होने का मतलब है कि उसके पक्ष के जो कुछ सांसद हैं वही अपने सरकार के खिलाफ हैं, वही उसके सरकार के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसके जो सांसद हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो मंत्रिपरिषद के कार्य से सहमत नहीं है, यानी मंत्रिपरिषद से सहमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद को त्याग देना होता है। ठीक है, नहीं समझे, फिर से बार हम लोग रिविज़न करते हैं इस बात को। धन्यवाद प्रस्ताव चीज़ को क्या होता है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 87 में। और इस अभिभाषण को कौन तैयार करता है, तो वो तैयार करता है मंत्रिपरिषद।
क्या उसमें रहता है, तो उसने पिछले साल क्या क्या किया अपनी उपलब्धियों को गिनाता है, लोकसभा सांसद में आकर के लोगों को बताता है। अब क्या होता है, ये कब होता है, तो पहली नई लोकसभा जब आती है तब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण तैयार होता है, या फिर प्रत्येक साल जो प्रथम सत्र होता है यानी बजट सत्र, उसके में जो है पहला अभिभाषण जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। अब उस अभिभाषण को देने के बाद, उस अभिभाषण को तैयार करते हैं मंत्रिपरिषद, और उस अभिभाषण को देने के बाद राष्ट्रपति चले जाते हैं, और तब आता है धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव को कम से कम 50% प्लस से उसको पारित करना आवश्यक है। यदि 50% प्लस पारित नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार बनाने के लिए भी आपको 50% होना चाहिए, और 50% से कम लोग अभिभाषण से यदि संतुष्ट नहीं है, अभिभाषण तैयार कौन किए हैं, मंत्रिपरिषद, अर्थात 50% से प्लस लोग उस मंत्रिपरिषद से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मंत्रिपरिषद को त्याग देना होता है। ठीक है, और इसी कंडीशन में जब 50% प्लस जो है लोकसभा का सदस्य ही सरकार के पक्ष में नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और ला देता है निंदा प्रस्ताव, और फिर ला देता है अविश्वास प्रस्ताव, सरकार गिर जाती है। देखते हैं कैसे। तो देखिए निंदा प्रस्ताव क्या होता है। तो निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ निंदा करिएगा, तो जो मंत्री हैं, एगो मंत्री या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ आप ला दीजिए। लेकिन इस तरह का प्रस्ताव जब लाइएगा तो उसमें 50% से प्लस यदि वो पारित हो गया, यदि 50% प्लस में पारित हो गया, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। या तो एक मंत्री या तो समस्त मंत्रिपरिषद के खिलाफ यदि निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी कि उसके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं, इसको यदि 50% प्लस लोग कह दिए कि हाँ ये बात जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद। अब देखिए ये कब लाया जाता है निंदा प्रस्ताव, जब कोई मंत्री ठीक से कार्य नहीं कर रहा है या फिर मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और उस मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। अब यहाँ भी देखिए धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं हो पाया 50% प्लस, तब मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव यदि इसमें 50% प्लस में पारित हो गया, तब जो है मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। लेकिन सोचिए कि सरकार चलाने के लिए 50% प्लस होना चाहिए, और 50% लोग यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव नहीं दे रहे, मतलब मंत्रिपरिषद से संतुष्ट नहीं है। यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी मंत्रिपरिषद से संतुष्ट नहीं है। तो इन दोनों की स्थिति में जो है अंत में ला देता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है तो समझिए। सबसे पहले तो विश्वास प्रस्ताव समझिए क्या होता है। 50% से यदि आपका प्लस में 50% प्लस में यदि आपके सांसद हैं, सीट हैं, तो आपकी सरकार बन जाती है। ये हो गया विश्वास मत, या फिर इसी को कहते हैं बहुमत। लेकिन कभी क्या होता है 50% से कम है तो उसी को कह देते हैं हम लोग अल्पमत, यानी कि वहाँ जो है सरकार अल्पमत में है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है तो किसके खिलाफ लाइएगा, सरकार के खिलाफ लाइएगा। और ये कहाँ लाया जाता है तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। और कौन लाएगा, सरकार के पक्ष वाले थोड़ी लाएंगे, तो लोकसभा में लाएंगे कौन लाएंगे, विपक्ष लाएंगे। ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है ना, अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पक्ष में है, जो सत्ताधारी पक्ष है, सत्ताधारी पार्टी जो है, उसको काम करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए कंडीशन ये कर दिया कि एक सत्र में एक ही बार आप ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब आपको पता होगा कि सत्र जो है वर्ष में 3 गो बुलाया जाता है। एगो बजट सत्र होता है, दूसरा जो है आपका मानसून सत्र होता है, तीसरा जो है शीतकालीन सत्र होता है। यानी कि बजट सत्र में हो, मानसून सत्र में हो या शीतकालीन सत्र में हो, एक सत्र में आप एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। बजट सत्र में ला दिए तो दोबारा नहीं लाइएगा, फिर अगला जो है आपका मानसून उसमें ला सकते हैं, फिर अगला जो है शीतकालीन उसमें ला सकते हैं, लेकिन एक ही सत्र में 2 बार प्रस्ताव आप नहीं ला सकते हैं। ठीक। अब देखिए, अब अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा तो कम से कम क्या है कि 50 सांसद, कम से कम जो है 50 सांसद की
अनुमति से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब 50 सांसद खड़े होकर कहेंगे कि हाँ ये लिखित रूप से, ये 50 सांसद जो है लिखित रूप से कहेंगे कि हाँ हम जो है इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो जब ये 50 सांसद लिखित दे दिए तो उसके 10 दिन के अंदर अब लोकसभा अध्यक्ष पर ये दबाव बन जाएगा कि उनको जो है फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको अपना पक्ष मजबूत करना ही पड़ेगा, यानी कि उसको दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ हम विश्वास में हैं, विश्वास मत में हैं, हाँ हम बहुमत में हैं, यानी कि आप 50% प्लस में आपको दिखाना पड़ेगा सीट। अगर 50% से कम हो गया तो यहाँ पर केवल 50% यदि प्लस में यदि वो पारित हो गया तो यहाँ पर सरकार नहीं रहता है, सरकार ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी सरकार गिर जाएगी और चुनाव दोबारा होगा। यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद यह त्याग देता है, और निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो यहाँ भी मंत्रिपरिषद ही त्याग देता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो ऐसी स्थिति में सरकार ही गिर जाती है, दोबारा चुनाव आपका होता है। लेकिन इसके ये जब पारित नहीं हो पाया या फिर ये जब पारित हो गया तो ऐसा अनुमान लगा लेता है विपक्ष पार्टी कि जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है और इसमें बहुत सारे सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। तो इन दोनों को देखते हुए अंतिम में जो है विपक्ष पार्टी जो है लोकसभा में ला देता है अविश्वास प्रस्ताव। अब कहिएगा कि पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो देखिए सर्वप्रथम जो है लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था इस अविश्वास प्रस्ताव को। कौन लाया था? तो जे बी कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लेकिन नेहरू जी फ्लोर टेस्ट जब हुआ तो उसमें वो पास कर गए, यानी कि 50% प्लस सांसद अपना दिखा दिए, तो इनमें इनका दिक्कत नहीं हुआ। अभी तक में जो है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें देखिएगा तो सबसे बेसी बार जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब कहिएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन कभी पारित नहीं हो पाया। जब पारित हो जाएगा तब सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं बिगड़ेगा बल्कि पूरा सरकार ही गिर जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद, अब निंदा प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार गिर जाएगी और दोबारा आपको चुनाव करने की आवश्यकता होती है। शुक्रिया।